In this video, we will discuss about the gel electrophoresis, means the technique which helps in separation and isolation of desired DNA fragment. So let me start with the technique. What are the different steps of this gel electrophoresis? So first of all, gel electrophoresis. This gel electrophoresis means this is the technique which is used to separate the DNA as well as the isolation of DNA fragment. Means the technique used to separate and isolate DNA fragments. Means these DNA fragments are of desired DNA. Means जो हम किसी भी वेक्टर में इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस इंसर्शन से पहले उस स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट को सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज किया जाता है. इट इज डिस्कवर्ड बाय A. Tiselius in 1937. इस टेक्निक को टिसेलियस नाम के साइंटिस्ट ने 1937 में डिस्कवर किया. नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो फर्स्ट स्टेप इज द कटिंग ऑफ DNA by restriction endonuclease. Means ये टेक्निक हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए को कैसे कट करेंगे ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसी भी एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को इंस्पेक्ट करता है बाय इट्स लेंथ एंड आफ्टर दैट इट विल कट दैट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बिटवीन द टू नाइट्रोजनस बेसिस. अब जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस डीएनए को प्रॉपरली कट कर देगा उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर डीएनए सेगमेंट्स को सेपरेट करने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय gel electrophoresis on the basis of their size. Means यहाँ जो भी सेपरेशन होगा डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट्स का वो हम यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रैगमेंट लेंथ उसे सेपरेट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड to separate for separation of DNA के सेपरेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ यूज होगा. लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ डीएनए सेपरेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक मीडियम चाहिए एंड दैट मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय द agarose gel. This agarose gel is isolated from the seaweed. Means seaweed से इस agarose gel को सेपरेट किया जाता है which is used as the culture medium. नेक्स्ट कहता है कि यहाँ पर जो सेपरेशन होगा जो टेक्निक हम यहाँ यूज करेंगे उस टेक्निक का अगर हम एक लिटिल बिट डायग्राम ड्रॉ करें तो किस तरह से वो सेपरेशन शो करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग हियर द स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ द gel electrophoresis. In this gel there is present the small wells where we load the DNA molecule. These are named as the well. When in these well the electrons are the DNA fragments are loaded, then they
become separated according to their length under the electric field. If the segments having the larger segment, then they present near the wells and the smallest fragment moves farther. So we can see that these are the smaller fragments and these are the larger fragments of the DNA. In this technique, the DNA fragments separated according to their length, or you can say the size. Next feature is the DNA is negatively charged. DNA is negatively charged, hence it moves towards anode under electric field. Means यहाँ पर DNA negatively charged है and that negatively charged DNA moves towards the anode. This anode become the positive charge under the electric field when placed in agarose gel. Next feature is the separation of DNA. Separation of DNA is seen only after staining. Means जब हम यहाँ पर सेपरेशन कर रहे हैं, डीएनए का सेपरेशन हुआ, तो हमने यहाँ देखा कि जो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट है इट मूव्स स्मॉल डिस्टेंस और इट कवर स्मॉल डिस्टेंस, लेकिन जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट्स होते हैं दे मूव फार्थर एंड फार्थर. स्मॉलर फ्रेगमेंट्स यहाँ से दूर चले जाते हैं. लेकिन जब हम यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट करना चाहते हैं आफ्टर देयर इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, देन इट नीड्स अ स्टेनिंग प्रोसेस. वहां पर हमें एक स्टेनिंग की जरूरत है. अब यहाँ जो स्टेनिंग है वो किस लिए नेसेसरी है कि जब हम यहाँ पर डीएनए को लोड करते हैं तो वो फ्रेगमेंट्स विजिबल नहीं होते, और जो भी डिजायर्ड सेगमेंट हम यहाँ से आइसोलेट करना चाहते हैं उसके लिए हमें उसे स्टेन देना पड़ेगा. एंड दैट स्टेनिंग इज इथिडियम ब्रोमाइड. मोस्ट इंपॉर्टेंट, it is ethidium bromide stain, and this ethidium bromide stain provide orange color to the DNA segments. मीन्स यहाँ पर जैसे कि हमने ड्रॉ भी किया है कि इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन जैसे ही हम यहाँ पर ऐड करते हैं इट गिव्स ऑरेंज कलर बैंड, और ये जो ऑरेंज कलर बैंड है ये डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट्स को सेपरेट करने में हेल्प करेंगे. नेक्स्ट फीचर इज under UV radiation, under UV rays, orange color can be seen in DNA. DNA का हम यहाँ पर ऑरेंज कलर देख सकते हैं. नेक्स्ट फीचर इज द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ DNA. Separated bands of DNA can be cut from agarose gel. यहाँ पर जो आपने सेगमेंट डिजायर्ड सेगमेंट को आइसोलेट किया है, सेपरेट किया है, उस सेपरेशन को आइसोलेट करने के लिए हम उसे agarose जेल से कट करते हैं. आफ्टर दैट from the agarose gel it is called illusion. This technique is named as illusion. After that last point कि जैसे ही हमने इसे आइसोलेट कर लिया, इल्यूट हो गए हैं, then the purified DNA segment are used in constructing our DNA by linking them with cloning vector. After that we will use these segments of DNA जो हमने इस टेक्निक से सेपरेट किए हैं, उन सेगमेंट्स को हम यहाँ
क्लोनिंग वेक्टर के साथ ज्वाइन करके, लिंक करके और उन्हें होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस.